संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानेकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनब्रवीत्। अर्थात पांडवों की सेना को वज्रव्यूह से युक्त खड़ा देखकर दुर्योधन शीघ्र ही गुरुद्रोण के पास जाता है। हाँ, बस इतनी सी ही व्याख्या है इस श्लोक की, परंतु स्मरण रहे कि श्रीमद् भगवद गीता का प्रत्येक श्लोक अपने हृदय में संपूर्ण संसार संग्रहित किए बैठा है। आवश्यकता है तो उन सारे प्रश्नों के उत्तर की इच्छा रखने की। यहाँ भी आपके हृदय को आपसे दो मुख्य प्रश्न तो अवश्य ही पूछने चाहिए। प्रथम, क्या है वज्रव्यूह? क्या हम अपने वर्तमान के भी जीवन काल में इसका निर्माण कर सकते हैं? अवश्य। वज्र का अर्थ होता है कि जिसे तोड़ा ना जा सके, और व्यूह का अर्थ होता है एक विशेष प्रकार की व्यवस्था जो किसी भी प्रकार के आघात को सहन करने में सक्षम हो। मनुष्य प्रायः ही दुखों एवं विषादों से घिरा रहता है, और जब दुख की बेड़ियां उसे पूर्णतः जकड़ लेती है तब उसका मन हारने लगता है। तो क्या इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं? समाधान है आपका मन। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि आवश्यकता है तो केवल अपने मन को वज्र के समान बनाने की और अपने हृदय में आत्मविश्वास और साहस नामक व्यूह की रचना करने की, और फिर प्रत्येक दुख, प्रत्येक विषाद को आपके सामने हार माननी ही पड़ेगी। दूसरा प्रश्न, दुर्योधन के पक्ष के सेनापति तो पितामह भीष्म थे, परंतु गुरु द्रोण के पास जाने के पीछे उसका क्या उद्देश्य था? क्या आपने कभी इस पर विचार किया? उत्तर है स्वार्थ। स्वार्थ शब्द बना है स्व से, अर्थात स्वयं से, यानी कि जिस कार्य में केवल स्वयं का अर्थ हो, केवल स्वयं का लाभ हो। अब प्रश्न ये उठता है कि आपका स्व क्या है? यदि आपके स्व में केवल आप हैं तो आप अवश्य स्वार्थी हैं, परंतु यदि आपके स्व में संपूर्ण संसार सम्मिलित है तो आप परमार्थी हैं। उचित सोच रहे हैं आप। दुर्योधन के भी स्व का तात्पर्य केवल स्वयं के लाभ से था, तभी तो स्वार्थ सिद्धि हेतु वह गुरु द्रोण के पास जाता है। व्यवहार में भी ऐसा प्रायः देखा जाता है कि जिसके साथ हमारा स्नेह नहीं होता उससे हम स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उसे ज़्यादा आदर देते हैं। अब यह निर्णय तो मैं पूर्णतः आप पर छोड़ता हूँ कि आप अपने स्व का विस्तार केवल स्वयं तक ही सीमित रखते हैं अथवा संपूर्ण संसार को सम्मिलित कर परमार्थ को प्राप्त होते हैं। अवश्य ही विचार कीजिएगा। जय